हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको बेलन का आयतन निकालने के लिए आपके पास बेलन की त्रिज्या या फिर बेलन का व्यास आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ आपको बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई नहीं पता होगी तो आप बेलन का आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पर आपको देखना होगा कि इस सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है। इस सवाल में आपको एक तो आपको लिए त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो जैसे हमारे सामने एक बेलन बना हुआ है, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी मान लेते हैं। आपके सामने एक बेलन बना हुआ है जिसकी त्रिज्या ए ओ या बी पी है। ये कितनी दी गई है आपको? 5 सेंटीमीटर। बिंदु ए से ओ तक की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी ऊंचाई आपको कितनी दी गई है? इस सवाल में आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये हमें कितनी पता है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो इसकी 12 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा क्या है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें सूत्र लगाना होगा बेलन का आयतन निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले सूत्र लिखते हैं बेलन का आयतन निकालने के लिए। क्या होता है? तो यहाँ लिखते हैं बेलन का आयतन बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन निकालने के लिए। किसी भी प्रकार के बेलन का आयतन आप निकालेंगे जिसकी आपको ऊंचाई और त्रिज्या पता हो या फिर व्यास पता होना चाहिए, तब आप बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। अगर आपको त्रिज्या नहीं दी गई है तो आप व्यास से भी बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे आपको व्यास दिया हुआ है और आपको त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप? यहाँ पे आर बराबर होता है डी अपॉन 2। तो यहाँ पर आर क्या है? बेलन की त्रिज्या है और डी क्या है? बेलन का व्यास है। तो इस केस में भी आप बेलन का आयतन आराम से निकाल पाएंगे। जब आपको बेलन का व्यास पता हो तो आर बराबर डी अपॉन 2 लगा देंगे। इससे आपका बेलन का त्रिज्या पता चल जाएगी और उसके बाद आप बेलन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हमें आपको क्या निकालना है? यहाँ पर हमें बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन को मान लेते हैं बेलन का आयतन वी है। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान होता है 22/7। यहाँ से 22/7 लेंगे और आर का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से देख ले सकते हैं आप ए ओ की वैल्यू त्रिज्या है वो हमें कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना करना है? 5 का वर्ग। और एच की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पे 12 दी गई है, तो हम पर 12 लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 यहाँ पे लिख लिया 22/7। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 12। तो उसके बाद हमें ये सॉल्व करना है। 7 से क्या कट कुछ से कट सकता है? न 7 से 25 कटेगा और ना ही 12 कटेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम 7 से भाग दे लेंगे। तो ऊपर वालों की पहले गुणा करते हैं। 22 दून वो 25 की 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी आएगा यहाँ पर 50। और 25 की फिर 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और हासिल करेगा 5। तो 50 और 5 55 यहाँ पर आ जाएगा बटे में 7। अभी गुणा हमें 12 से और करनी है। तो यहाँ तक आ चुका है। अब आगे देखते हैं। अब हम 12 की गुणा करते हैं और 550 से। तो 12 जीरो का 12 की जीरो से गुणा होगी तो जीरो आएगा। 12 पंजे 60 का यहाँ पर जीरो आएगा, हासिल लगेगा 6। 12 पंजे 60 और हासिल का 6, तो यहाँ पर रह जाएगा 66। उसके बटे में 7। अब 7 आ चुका है। अभी हमें 7 से और भाग देनी है। चाहे तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, पर अभी आप चाहें तो इसे भाग दे सकते हैं 660 को, वो सॉरी 66 100 को 7 से। तो 7 से हम 66 को भाग देंगे। 7 अट्ठे 56 भागफल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 अट्ठे 56, 7 में 63, 9 भागफल दे सकते हैं। अभी 9 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 7 में 63, 66 में से 63 चले गए, हमारे पास 3 बचे, हो गया यहाँ पर जीरो मिला के 30। तो 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद 30 में से 28 चला गया, 2 बच्चा, हो गए हमारे यहाँ पर 20। और हमारे ये 20 में भाग देना है।
तो 7 दूनी 14। अब हमारे पास 6 फिर से बच गया, 6 में भाग दे नहीं सकते तो हमें लगाना पड़ेगा दशमलव, हो गया 60 हो गया, सॉरी। अब 60 में भाग देते हैं हम 7 से, तो 7 2 सत्तू 49, 7 अट्ठे 56, 8 भाग हम दे सकते हैं। दशमलव के बाद हम एक अंक तक हल कर सकते हैं, करते हैं। इस प्रकार के सवालों में ज़्यादा हल नहीं करते हैं, नहीं तो ये सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या कभी भी 7 से नहीं कट पाएगी। बस आपको इतना ही आंसर लिख के छोड़ देना है। 942.8 सेंटीमीटर की उसका आंसर हो गया। तो यही इसका आंसर था। अगर आपको किसी भी बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है तो आप आसानी से बेलन का आयतन निकाल सकते हैं इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करके, b बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और आपको बेलन का अगर व्यास दिया हुआ है तब आप r बराबर d/2 फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सवाल आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।